हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम लोग भारत में यूरोपियन का पार्ट 4 लेके आए हुए हैं। जो भी अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, सो प्लीज़ जाके देख लें ताकि आपको अच्छी से समझ में आ सके। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग भारत में यूरोपियन के आगमन किस तरह से हुआ उसके बारे में जाने, उसके बाद पुर्तगाली किस तरह आए, अंग्रेज किस तरह आए, ठीक उसी तरह आगे की आज जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का आगे से। डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउडमैन जो 1595 से 96 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री यानी कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। दूसरी कोठी पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने स्वर्ण सिक्के यानी पेगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। उस समय सिक्के को पेगोडा कहा जाता था। चलिए, और इसका मुख्यालय नागपट्टनम को बनाया। डचों ने बाद में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रहे। इसका मतलब है कि डच ने ही सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को वेतन देना शुरू किया। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए वेदरा युद्ध से हुआ, जिसमें अंग्रेजों का विनर हुए। कई एग्जामों में पूछा जाता है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुआ। अब जानेंगे फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच राजा लुई 14वां के एक मंत्री को कोलवर्थ ने 1664 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम इंडस ओरिएंट लेज, जो एक सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। इसका पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में बनाई गई थी और दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाई गई थी। ये फ्रेंच की कंपनी थी। इनका मुख्यालय पांडिचेरी, जो वर्तमान में पुदुचेरी है। भारत में वास्तविक संस्थापक डुप्ले को माना जाता है, यानी कि फ्रेंच कंपनियों के संस्थापक किसे माना जाता है? डुप्ले को। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इस तरफ एक सवाल है, वांडीवास की लड़ाई किन के बीच हुई और कब हुई? तो 1760 ईस्वी में हुई, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुई, जिनमें अंग्रेज की जीत हुई। इस तरह से अब स्वीडिश आए। स्वीडन के व्यापारियों ने 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इनके बारे में कुछ खास नहीं था इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। इस तरह से बाद में यूरोपियन का आगमन का चैप्टर समाप्त होती है और मैंने इस चैप्टर के बारे में पूरी फुल डिटेल्स के साथ बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और सभी नोट्स बनाते जाएं ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। और गाइज, जैसे कि अभी हिस्ट्री चल रही है, मैंने अब और भी यानी सब्जेक्ट लेने का प्रयास किया, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया और भी अदर यानी सब्जेक्ट लेते चलेंगे धीरे धीरे। अभी तत्काल हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को लेते जा रहे हैं और कल से हम लोग सोच रहे हैं क्या कुछ प्रैक्टिस सेट भी लेते आएंगे। तो आप लोग रेगुलर बने रहें। जो भी अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किए सो प्लीज़ कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग सेट प्रैक्टिस लाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम इंटरव्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइज। इस तरह से आप लोग सपोर्ट करें।